एमपी बोर्ड के क्लास 10 के हमारे सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी कराता हूं। इसी श्रृंखला में आज मैं प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी या आईटीएस का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी रिसर्च के बाद मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए रहेगा, बताइए ना। देखिए, निम्नलिखित वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो पहचान है वो क्या है, अपना है ऑडियंस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूदा स्प्रेडशीट से विभिन्न स्प्रेडशीट में जंप करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो है हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, यानी शॉर्टकट की कौन सी है संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए? तो कंट्रोल ए को आप जैसे करोगे तो पूरे चीजें सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है हमारा, एक फाइल को एक तालिका रो में के रूप में दर्शाया जाता है। तो क्या दर्शाया जाता है, यहां पर रिकॉर्ड आ जाएगा। और अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि राइटर में स्टाइल मेन्यू यानी साइबर बार से काम करने का विकल्प प्रदान करता है? तो देखिए इसका आंसर रहने वाला है बेटा उपरोक्त सभी। अब है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तो ऑडियंस आंसर आ जाएगा यहाँ पर। दूसरे के अंतर्गत आपको हाइपरलिंक है जो कि मैंने हिंदी मीडियम के साथ आपको बता ही दिया है। तीसरा जो रहेगा हमारा, तीसरा क्वेश्चन में आपका जाएगा कंट्रोल ए। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की। तो फोर्थ में आपका जाएगा, फोर्थ के अंतर्गत जाएगा ऑल द एबोव आ जाएगा, यहाँ नॉन ऑफ द लिख दिया है, ऑल द आ जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ में आपका रहने वाला है यहाँ से, सॉरी फोर्थ वाले में क्या था हमारा आंसर देख लेते हैं। फोर्थ वाले में रिकॉर्ड। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, यहाँ से ही आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। हो गया बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ देखते हैं यहाँ से, और फिफ्थ में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए पृष्ठों की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे कहा जाता है वाटरमार्क कहते हैं या टैब कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए वाटरमार्क कहते हैं बेटा उसे वाटरमार्क, और TOC का पूरा नाम है टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट। और यहाँ से TOC को किसी आकस्मिक परिवर्तन से के रिक्त स्थान ऑप्शन बचाता है। तो इसका आपका आंसर रहने वाला है GPG। और फोर्थ में आपका रहेगा यहाँ पर बैंक डॉक्यूमेंट्स। और इमेज के रिक्त स्थान हैंडल का उपयोग इमेज का घुमाने के लिए किया जाता है, तो रोटेट। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें पहले वाले में आपका रहेगा ये वाटर मार्क हो जाएगा, यहाँ पर वाटर मार्क। दूसरा जो है वो जाएगा टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट GPG। फोर्थ में आपका जाएगा यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा रोटेट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है आपका सत्य और असत्य की पूर्ति कीजिए। ये सत्य और असत्य की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पर कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफॉल्ट फंक्शन एवरेज है, असत्य बात है ये। वाट ऑफ विश्लेषण टूल का में आउटपुट को एक ही सेल में दिखाया जाता है, ये भी आपका सत्य है। तीसरा आपका राइट रहने वाला है। फोर्थ जो रहेगा आपका वो भी आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया, चलिए फिफ्थ की बात करते हैं यहाँ पर अपन।
ये आपका 6 वाला जो है वो फाल्स रहने वाला है। यदि हम बात करें फर्स्ट की तो ये आपका फाल्स है। सेकंड वाला आपका जो है ना ये भी आपका फाल्स है। थर्ड वाला आपका ट्रू है। फोर्थ आपका फाल्स रहेगा, सॉरी फोर्थ है सही है, और फिफ्थ वाला जो है आपका फाल्स रहेगा। अगला है आपका जोड़ी। जोड़ी को देखते हैं। डेटा फील्ड, डेटा फील्ड का आ जाएगा बाइनरी। दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा आपका यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा। सॉर्ट, सॉर्ट आ जाएगा यहाँ पर आरोही व अवरोही। फोर्थ नंबर जो है इसके अंतर्गत आपका DBMS आ जाएगा। सॉरी गलत कर दिया मैंने। तीसरे नंबर का क्या जाएगा? तीसरे का जाएगा आपका, ये तो ट्री आएगा ना तीसरे में, तीसरे का आपका तीसरे में ट्री आ गया। फोर्थ में है सॉर्ट, मतलब क्रमबद्ध का मतलब होता है आरोही और अवरोही। और फिफ्थ वाले के अंतर्गत आपका रह जाएगा ये फिफ्थ है आपका DMS वाला, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई थी इसलिए हो गया। फोर्थ है, 3 है, 2 है, फिफ्थ है और 1 है। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। एक विशेष सूचना, अभी तक आपने एप्लीकेशन से आपने मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो मॉडल पेपर ले लेना है। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक भी है, साथ में एप्लीकेशन की लिंक जो है, और प्ले स्टोर पर भी आप लिंक आ चुकी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT कोचिंग नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। नहीं देखा है तो सर्च करके जरूर इंस्टॉल कर लेना है जल्दी जल्दी, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो कर लेना है, ठीक है। और वीडियो दिया गया है किस तरीके से ऐप से आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। हो गया। यहाँ पर आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा लिब्रे ऑफिस। और कोई भी दिक्कत है तो नंबर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर, उन पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11 हो गया। 11 के बाद में ये यहाँ से 12, 13, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये 13 हो गया। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये मैंने आपको एक ITS के लिए यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है। सिंपल पेपर है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है। तो चलिए, पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।